बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट चौकस न्यूज है आप सब भाइयों के लिए, वो खासतौर पर मेरे भाई जो पुर्तगाल के अपने केसेस प्रोसीड कर रहे हैं। और वो ये कि पुर्तगाल के जो अभी कुछ अर्से पहले बिल पास हुआ था 10 साल की नेशनलिटी वाला, वो कल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, यानी फैसला हो चुका है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ये इसके साथ 3 प्रोविजन इस बिल में और पास हुई थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। यानी आप आसान अल्फाजों में ये समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने इस पूरे बिल को लिपेटा और लिपेटने के बाद कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल देखूंगी। 3 प्रोविजन और जो लगाई थी ना, वो भी बड़ी मजे की है, वो भी मैं आके बता रहा हूँ। यानी ये न्यूज बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में अपने केसेस प्रोसीड करने पुर्तगाल में आना चाहते हैं, और खासतौर पे हमारे जो अपने क्लाइंट, क्योंकि एक नहीं बहुत बड़ी, यानी कि पूरी बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास जिनके हम केसेस प्रोसीड कर रहे हैं आर्टिकल 92, और बहुत से लोगों को कार्ड दिलवा दिए आर्टिकल 92 के यहाँ पे। बहुत से लोगों के कार्ड जो आर्टिकल 92 के यहाँ पे मिले थे, 1 साल पूरा होने के बाद उनको उसको रिन्यू करवाया, कैटेगरी चेंज करवाई, और 2 साल के कार्ड में उसको चेंज करवाया। इसके अलावा हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको आर्टिकल D2 D7 के यहाँ पे लेकर आए पुर्तगाल में, यूएई से, बहरीन से, ओमान से, और उनको लाने के बाद यहाँ पे जो, और पाकिस्तान से भी बहुत सारे क्लाइंट्स और भी बहुत सी जगहों से उनको 2-2 साल के कार्ड दिलवाए। इसी तरीके से बहुत सारे वो हमारे भाई फैमिली जिनको आर्टिकल 88 और 89 के बिहाफ पे पुर्तगाल में कार्ड दिलवाए थे 2-2 साल के, उनके लिए भी अच्छी न्यूज है। एक अजीब अफरा तफरी का आलम था, लोग परेशान थे। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारी एक बहन है सऊदीया में, एक फैमिली है, उनको हार्ट अटैक हो गया। मतलब जितनी बिल आया था ना, उनको हार्ट अटैक हो गया। 2 दिन बाद उनके हस्बैंड का कॉल आई, क्योंकि वहां ही उनका केस मैनेज कर रहे थे, क्योंकि उनकी जॉब सऊदीया में, उनको टाइम मिल गया था, भाई आपने 2-3 महीने में अपनी जॉब करनी है, फाइनल एग्जिट होना है, खरूज होना है। सऊदीया में यही होता है, गल्फ कंट्रीज में नहीं है, आप परमानेंट नहीं रह सकते, जब तक जॉब है जब तक रहिए, जब जॉब खत्म आप पाकिस्तान वापस चले जाइए। तो उनके हम सारे वीजे वगैरह भी लग चुके थे उनके, लेकिन हमने टाइम जरा ज्यादा लिया होता था। अब वो आ रहे हैं, उनकी वाइफ को जो स्टंट लग गया, उन्होंने भाई मेरी वाइफ ने पुर्तगाल वाले मामले को, 10 साल वाली नेशनलिटी को इतना सीरियस लिया कि उनको हार्ट अटैक हो गया। देखिए ये मतलब पुर्तगाल है दोस्तों, ये कोई जन्नतुल फिरदौस नहीं है, ये इसको पुर्तगाल ही समझिए। आगे चल के मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, और जो 3 प्रोविजन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करी, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो मैं आपको दूंगा। मैं देखें तो खुद कानून का एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, कानूनी बहुत सारे मामला समझता हूँ, लोगों को जो लीगल एक्सपर्ट उन लोगों को एडवाइस देता हूँ। तो सारी चीजें जो मैंने कल रात को स्टडी करी है, यानी बिल तो कल आ गया था, लेकिन मैं कुछ ऑफिस में मसरूफ था तो टाइम नहीं मिल सका। अब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाल के अंदर कुछ अर्से पहले जो पुर्तगाल में जो शेगा पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, और पुर्तगाल के अपने प्राइम मिनिस्टर लुइस मोंटेनेग्रो, इन्होंने मिलकर एक बिल पास किया। और बिल ये पास किया, पहला बिल में ये पास किया कि जो पुर्तगाल में जो लोग हैं, यानी कि वो कंट्रीज जो सीपीएस कंट्रीज है, यानी जहां पे पुर्तगाल कॉलोनाइज रहा है, जैसे ब्राजील है, अंगोला है, मोजम्बिक है, गिनी बसाओ है, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज हैं, और कैफर्ट आइलैंड है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो पोर्चुगीज कॉलोनाइज कंट्रीज हैं, यहाँ पे रहने वालों को 7 साल की बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके लिए 7 साल है। और यूरोपियन नेशनल जो है, अगर वो पुर्तगाल में जाके रहते हैं 5 साल, तो वो 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सबसे पहले इसको जो नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन एलिमेंट्स फाउंड आउट हुए थे इसके अंदर। ये कि ये किस तरीके से पॉसिबल है कि जो यूरोपियन नेशनल थे वो 5 साल बाद, और जो वो कंट्रीज जहां पे पुर्तगाल ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी वहां पे रहने वालों को 7 साल बाद, और बाकी सबको 5 साल बाद, तो 10 साल बाद। तो उन्होंने इसको खत्म किया, यानी कि इस पूरे कानून को लिपेट के ना बिल को उन्होंने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो अब यह कि पुर्तगाल में जो लोग हैं, उस दिन से, जिस दिन से उनकी फाइल लॉक हुई, जिस दिन से उनका लीगल सिस्टम प्रोसेस हो, वो 5 साल बाद पुर्तगाल में अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कुछ प्रोविजंस और थी। वो प्रोविजंस दोस्तों ये थी कि इसके साथ साथ पुर्तगाल के अंदर जो है वो एक कानून और इसके अंदर प्रोविजन लगाई थी कि जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं, अगर उनसे किसी भी तरह का कोई क्राइम हो जाता है, चाहे सेवर क्राइम हो, तो उनसे उनकी नेशनलिटी उनकी खत्म कर दी जाएगी, रिवोक कर दी जाएगी, और उनसे उनका पासपोर्ट भी ले लिया जाएगा। देखिए ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महज़िब मुल्क हैं, सिविलाइज कंट्रीज हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता अगर कोई शख्स क्राइम कर ले, सेवर क्राइम इवन क्यों नहीं कर ले, तो उसकी नेशनलिटी खत्म नहीं होती। हाँ, उसके लिए कानून मौजूद है। जो शख्स आपको क्राइम कमिट कर रहा है, उस क्राइम की नेचर के हवाले से एक लॉ मेंटेन है, एक लॉ कानून मौजूद है, उसके हिसाब से उसकी जो भी पनिशमेंट बनती है, सजा मिलती है, वो सजा उसको दी जाएगी। ये नहीं कि वो 10 साल बाद अपनी सजा खत्म करके आ रहा है तो उसकी आपकी नेशनलिटी भी ले ली। तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया गया, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल
कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो आ चुकी है, सही है। इसके अलावा एक और चीज जो थी, यानी कि जो ना समझ में आने वाली बात थी, क्या पुर्तगाल में लोग जो आएंगे वो लैंग्वेज का तो कोर्स करेंगे, साथ में इंटीग्रेशन का भी कोर्स करेंगे, कल्चर का भी कोर्स करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। और भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर दिया कि भाई कोई शख्स आया है वो आपके सिस्टम में रह के इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहा, वो आपके कल्चर से इतना इंस्पायर्ड नहीं है, वो उसको फॉलो नहीं करना चाह रहा, तो उसको भी खत्म कर दिया है। हाँ, ये कानून तो मौजूद है कि पुर्तगाल में जो शख्स आ रहा है उसने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए तो लाजमी है कि उसके लिए वो एक लैंग्वेज सीखे। मैं खुद इसकी राय में, बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं हाँ भाई आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस सोसाइटी में रहते हुए आपको लैंग्वेज का इशू नहीं हो तो आप लैंग्वेज को सीखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कल्चर का भी कोर्स कर लें, इंटीग्रेशन भी कोर्स कर लें, ये भी कर लें वो भी कर लें, तो मतलब तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर दिया। देखिए, जो शेगा पार्टी है इसके जो प्रेसिडेंट है अंद्रे वेंतुरा, और दूसरा जो लुइस मोंटेनेग्रो की सीट कम से पार्लियामेंट में वो अपनी हुकूमत चलाना चाह रहा है, उसने सहारा लिया लुइस मोंटेनेग्रो इसका शेगा पार्टी का कि भाई इनकी सीटें ज्यादा, तो मिलकर इन्होंने बिल तो पास कर दिया। लेकिन जो पुर्तगाल के जो प्राइम प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो ने इसको भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, 2 हफ्ते तक तो उसने दबा के रखा। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भेजा। उसके अंदर पुर्तगाल में तकरीबन 150 जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स, पुर्तगाल के जो खुद लॉयर्स हैं, उन्होंने अंदर जो प्रेसिडेंट है उनको कहा कि भाई ये कानून सही नहीं है और बाद में जाके मसला बनेगा, हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट हैं, हम शेंगन स्टेट के मेंबर स्टेट हैं, तो वायलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने इसको भेजा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कल अपना वर्डिक्ट दे दिया है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। चलो, ये तो एक अच्छी न्यूज है, आप पुर्तगाल में आएंगे, 5 साल जिनको होने वाले हैं वो अपनी नेशनलिटी पूरी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मजीद 5 साल बाद अप्लाई करेंगे वो भी 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये पुर्तगाल है, ये कोई जन्नतुल फिरदौस नहीं। आप किसी मुल्क में आ रहे हैं, अपनी आइए वहां पे अपने मामला को शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी की इब्तिदा कीजिए। आप पुर्तगाल में आने से पहले अपना एक माइंड सेट करके आ रहे हैं कि भाई हमारे को 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। मैं खुद पुर्तगाल में मेरे एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से क्लाइंट थे, फैमिली थे, मैं उनके घरों पे जाता हूँ, वो अपने घरों को मेंटेन नहीं कर रहे, सफेदी रंग चूना नहीं कर रहे। बोले मैं कर भाई 5 साल बाद पासपोर्ट मिलेगा तो हमने तो घर में रहना नहीं है, हम तो आ जाएंगे आपके बाद नीदरलैंड, हम तो चले जाएंगे जर्मनी, हम चले जाएंगे फ्रांस, बेल्जियम। तो यहाँ पे तो भाई जब तक आप रह रहे ना उस वक्त तक कोशिश करें एक अच्छी जिंदगी गुजारें, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे पुर्तगाल में अपने 3-3, 4-4 बच्चों के साथ मौजूद है। तो एक अच्छी जिंदगी गुजारें और कोशिश करें कुछ आखिरत की भी तैयारी कर लें। पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा या ये नहीं है, ये इधर आए या नहीं आए, लेकिन आखिरत में आपने जो नहीं है अपने किए का हिसाब भुगतना है और जन्नत में जाना है आपने, तो उधर की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। ये मेरा मशवरा है, ये एक और एक्सपर्ट एडवाइस है। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।